सोचिए आपके पास एक मशीन है, आप उसमें बैठते हैं, एक बटन दबाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं 1947 में अपने देश की आजादी देखने के लिए, या फिर 100 साल आगे ये देखने की इंसान जिंदा है या नहीं। टाइम ट्रैवल ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एवेंजर्स या डोरेमोन आता है, लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ कहानी है? फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम एक इल्यूजन है। आज हम साइंस की सबसे गहरी रिसर्च को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या हम वाकई टाइम मशीन बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपका वक्त देखने का नजरिया बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, टाइम ट्रैवल दो तरह का होता है, फ्यूचर में जाना और पास्ट में जाना। मजेदार बात यह है कि फ्यूचर में जाना मैथमेटिकली और साइंटिफिकली पॉसिबल है, हाँ आपने सही सुना, लेकिन पास्ट में जाना, वहां आती है असली दिक्कत। आज हम 3 कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे: टाइम डायलेशन, वर्म होल्स और वो डर जिसकी वजह से शायद नेचर हमें पास्ट में जाने नहीं देती, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। फ्यूचर ट्रैवल एंड टाइम डायलेशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर की। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि स्पीड और ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देती है, इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हमारे सर के ऊपर जो जीपीएस सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वो धरती के टाइम से थोड़ा आगे चलती हैं, क्योंकि वो स्पीड में है और ग्रेविटी से दूर है। अगर हम उनकी घड़ियों को एडजस्ट ना करें तो गूगल मैप्स हमें गलत रास्ता दिखाएगा। थ्योरेटिकली अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप बना लें जो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के 99% स्पीड पर चले और आप उसमें बैठकर सिर्फ 1 साल ट्रैवल करें, तो जब आप वापस धरती पर आएंगे तो यहाँ 100 साल बीत चुके होंगे। आपके सारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे या गुजर चुके होंगे, लेकिन आप सिर्फ 1 साल बड़े हुए होंगे। आप टेक्निकली फ्यूचर में आ चुके हैं। रशियन कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकालेव टेक्निकली 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। पास्ट ट्रैवल एंड वर्म होल्स। अब आते हैं उस सवाल पर जो सब पूछते हैं, क्या हम पास्ट या भूतकाल में जाकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल। इमेजिन करें एक कागज है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। नॉर्मल रास्ता है सीधा चलना, लेकिन अगर मैं कागज को मोड़ दूं और दोनों पॉइंट्स को मिला दूं तो वर्म होल वही टनल है जो स्पेस और टाइम को मोड़कर शॉर्टकट बनाता है। थ्योरेटिकली एक वर्म होल का मुंह आज में खुले और दूसरा मुंह 1990 में, तो आप उसमें कूदकर पुराने वक्त में जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्म होल्स बहुत छोटे और अनस्टेबल होते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, द ट्रैप। लेकिन मान लीजिए हमने मशीन बना ली, अब आता है सबसे बड़ा खतरा, पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है कि मान लो आप पास्ट में गए और अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले ही मार दिया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर दादाजी मर गए तो आपके पापा पैदा नहीं होंगे, अगर पापा नहीं होंगे तो आप पैदा नहीं होंगे, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर दादाजी को मारा किसने? ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसका जवाब फिजिक्स के पास नहीं है। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि यूनिवर्स में एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर है, यानी किस्मत या नेचर हमें ऐसी मशीन बनाने ही नहीं देगी जो हिस्ट्री को बदल सके। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है, फ्यूचर में जाना इंजीनियर्स का काम है, बस इंजन तेज करना है। लेकिन पास्ट में जाना शायद भगवान या यूनिवर्स के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो आप किस वक्त में जाना चाहेंगे? पास्ट में अपनी किसी गलती को सुधारने या फ्यूचर में ये देखने की इंसान कितनी तरक्की करेगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो दिमाग घुमाने वाला लगा तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में ब्लैक होल्स के अंदर क्या है वो जानेंगे। जय हिंद।